एक शिक्षक की नौकरी छोड़कर जब आप राजनीति की ओर जाते हैं तब आपके मन में ये रहता है कि हम भी मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, उसके आगे के भी जो पद है उन पर चले। ऐसे ही एक राजनेता झारखंड में हुए जो शिक्षक की नौकरी छोड़कर आए, विधायक बने, केंद्र में भी मंत्री रहे और जब 2000 को राज्य बना झारखंड की कमान उन्हें सौंपी गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी की। आज उनका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर हम विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं अनुज सर और जीवेश सर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। जोहार। मैं प्रदीप। शुरुआत करता हूँ। बाबूलाल मरांडी इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री हुए। मुख्यमंत्री बनने से पहले वो केंद्र में मंत्रालय संभाल रहे थे। बाबूलाल मरांडी राजनीति में आते हैं, सक्रिय भी रहते हैं। बीच में कुछ ऐसी घटनाएं भी देखने को मिलती है जब नक्सली उनके बेटे की हत्या कर देते हैं। क्या कुछ उनके जीवन में संघर्ष रहा है। इस राज्य के बनने से पहले हमारे साथ दो वरिष्ठ सहयोगी है जो लगातार झारखंड पर रिसर्च करते रहे हैं, लिखते रहे हैं। सर, बाबूलाल मरांडी शिक्षक की नौकरी छोड़कर आते थे, हालांकि आरएसएस में कॉलेज के दिनों से ही विद्यार्थी जीवन से जुड़ गए थे। राज्य मिला, बागडोर उन्हीं के हाथों में था कि वो नींव जैसी खड़ी करेंगे, इमारत वैसी बनती जाएगी। आज झारखंड 26 साल का हो चुका। उस नींव को आप कितना मजबूत देखते हैं? अनुज सर, आप इसे शुरू करते हैं। 15 नवंबर 2000 जी को जब राज्य बना तो बाबूलाल जी पहले मुख्यमंत्री बने, इसलिए कि संख्या बल भाजपा के साथ, एनडीए के साथ था। जी, दावा शिबू सोरेन ने भी किया था, लेकिन उनके यूपीए के पास मेजोरिटी नहीं थी तो नहीं बनाई है। जी, सवाल रहा कार्यकाल क्या रहा। बुनियाद के बारे में, जी, बुनियाद तो अच्छी पड़ी थी। जी, अगर देखेंगे तो बुनियाद अच्छी थी। बाबूलाल जी के समय में क्या हुआ कि सबसे बड़ा जो संकट रहा, सिर्फ उस समय नहीं, ये जो संकट शुरू हुआ 2000 से ये 2014 तक चला, और वो संकट था है क्लियर मेजोरिटी किसी दल को नहीं मिलना। अस्थाई सरकार, मतलब अस्थाई सरकार नहीं बनना। जब अस्थाई सरकार नहीं बनती है, आपका दल मेजोरिटी में नहीं होता है, तो जो 4, 5, 6 लोग का एक ग्रुप होता है, निर्दलीय या छोटे छोटे दल, वो जैसे नचाते हैं, क्योंकि उन्हीं के समर्थन से सरकार चलती है, तो वहां से बार्गेनिंग शुरू होता है। ये धंधा, ये दौर शुरू हो गया। बाबूलाल जी के समय इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम हुआ। उनके बारे में खुद बहुत ही ईमानदार, बहुत ही समर्पित वो व्यक्ति रहे हैं। और सीएम जब बने तो 2 साल से कुछ ज्यादा ही रहे, 2 साल 4 महीने के आसपास ही रह पाए जी, क्योंकि उस समय जो छोटे दल थे, समता पार्टी और बाकी जो लोग निर्दलीय है, उनकी स्थिति वो शुरू कर दी है, हमको ये पोर्टफोलियो चाहिए। जी, जी। नाम न ले, लेकिन सबसे बड़ा संकट उन निर्दलियों ने या जिन लोगों ने उस तरह से बार्गेनिंग की या बेईमानी उसमें से कई लोग ऐसे थे, सब लोग नहीं, कुछ लोग ऐसे थे जिनको चाहिए था कि पैसा वाला पोर्टफोलियो चाहिए जी, वहां से कमजोर हुआ। अगर उस समय सरकार अस्थायी होती तो झारखंड का दृश्य कुछ और होता जी है। और गवर्नमेंट भी, एनडीए ने भी सरकार को बचाने के लिए कि भाई हैं, उन्होंने बाकी जो नाराज थे उनको दूर करने के लिए उनकी बात को मान लिया और बाबूलाल जी को बीच में ही पद छोड़ना पड़ा। तो ये कह सकते हैं कि शुरुआती दौर, रिंग रोड जो आज आप देख रहे हैं, उसकी कल्पना की थी, तैयारी थी बाबूलाल जी के समय का। जी, रोड जो देख रहे हैं, स्कूल्स में कई स्कीम देख रहे हैं, लड़कियों को, बालिकाओं को जो साइकिल देख रहे हैं, ये सब दौर था। कारण एक था कि बाबूलाल मरांडी, जो जितना हम जान पाते थे, बाबूलाल मरांडी एजुकेशन पर बहुत गौर करने वाले व्यक्ति थे। इसलिए क्या किया उन्होंने कि स्कूल भवन पर बहुत जोर दिया था उस समय। स्कूल भवन, शिक्षकों के सैलरी से लेकर सब कुछ है, उस पर जोर दिया था उन्होंने कि ये चीजें थी। और बुनियादी, जब कोई राज्य बनता है तो बुनियादी ढांचा उसको स्ट्रांग होना है। राज्य बनने के पहले जमशेदपुर जाने में, रांची से जाने में 5-5 घंटे लगते थे, 1.5-2 फीट का गड्ढा हुआ करता था कई बार। तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करवाने का प्रयास किया, रोड को बनवाया, स्कूल्स भवन को बनवाया, कई पुल शुरू हुए। हालांकि बाद में उस काम को अभी और आगे बढ़ाया बाकी लोगों ने कहा, तो उन्होंने ये काम किया था, लेकिन बीच में ही उन्हें छोड़ना पड़ा इंटरनली, और जो परेशानी पैदा हुई उस कारण से। तो ये स्थिति थी सर। बाबूलाल मरांडी चूंकि एक ऐसा लीडर जी, जिसे एकीकृत बिहार का सबसे उपेक्षित इलाका जी, अलग राज्य के रूप में मिला हो,
जी। जहां पर पहले से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अधिकारी किस तरीके से काम करेंगे, उनका अनुशासन क्या इवन सब होगा। कुछ भवन भी अपने नहीं थे, जैसे विधानसभा अपना नहीं था, बिल्कुल किराए पे चल हाँ, रहा था, निश्चित ऐसी तौर कई पे। चीजें थी सर। तो उन चीजों को लेकर के ये माना जाता है, हम सब जानते हैं इस बात को। ठीक है, बाद में चीजें बढ़ती गई, अर्जुन मुंडा जी आए, बाकी लोग आए और चीजें ठीक होती गई। जी। लेकिन उस वक्त ऐसी स्थिति में चूंकि वो शिक्षक रह चुके थे, उनको पता था कि अनुशासन ही कैसे चीजों को ठीक कर सकता है। तो उन्होंने एक एक चीज को लेकर के उसको वो एक अगर कहें तो तिनका तिनका जोड़कर अगर झारखंड बनाने की बात और श्रेय दिया जाना चाहिए तो बाबूलाल जी को ये श्रेय जाता है। वैसी स्थिति में जब वो एक बड़े राजनेता के अगर गुरुजी के अगर हम बात करें कि गुरुजी से अलग होकर के राज्य में एक अलग माहौल बनाना, एक अलग राज्य की परिकल्पना करके उसको उस ढर्रे पर ले जाना, वो उन्होंने किया। उन्होंने न सिर्फ प्रशासनिक स्थिति ठीक की बल्कि पूरी व्यवस्था कैसे चले इसके लिए भी बहुत बेहतर काम किया। और चूंकि वो शिक्षक थे और शुरू से भी जो लोग भी उस वक्त एकीकृत बिहार के इस इलाके के थे, वो हमेशा मानते थे कि अगर झारखंड का भाग्य बदलेगा तो शिक्षा के बल पर बदलेगा, अपने बल पर बदलेगा और ईमानदारी के बल पर बदलेगा। इसलिए उन्होंने स्कूलों को ठीक किया। लड़कियों के लिए जो आज साइकिल चारों तरफ आप देख रहे हैं कि वो साइकिल से जाती हैं, और वो बाद के दिनों में जाकर वो बिहार और बाकी में हुआ, लेकिन यहाँ पर वो उस वक्त साइकिल देने की योजना शुरू की गई। बहुत ही दुरूह स्थिति थी। और सड़कों वाली बात जो अनुज भाई ने कही, वो एक क्रांतिकारी कदम हुआ, जो सबसे ज़्यादा अगर हम कहें तो संरचनाओं का जो ध्यान रखा गया, जो हमारे यहाँ राज्य की दशा दिशा बदलने का जो काम किया गया उनके कार्यकाल में हुआ। इसमें एक अगर हम बात करें बाबूलाल जी की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बहुत बड़ी संपत्ति अपनी खो दी। जी। झारखंड बनने के साथ, झारखंड बनने से पहले नक्सलियों की वो स्थिति नहीं थी इस इलाके में। जो झारखंड बनने के बाद अचानक वो बहुत तेजी से उभरे और कोड़ा, यादव, ये सारे ग्रुप के लोग झारखंड के विभिन्न इलाकों में, जंगल क्षेत्रों में, अगर उस वक्त बाद के दिनों को याद करें तो सिर्फ जमशेदपुर प्रॉपर, रामगढ़ प्रॉपर और रांची प्रॉपर छोड़ करके बाकी हर इलाकों में नक्सलियों की जबरदस्त धमक थी। वैसी स्थिति में उन्होंने अपने बेटे को खो दिया, कई लोग मारे गए उसमें, और उनका अपना बेटा भी उसमें नहीं बचा। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने खुद को शोक में ले जाने की जगह, उन्होंने खुद को अब इन सब चीज़ों से अलग कर लेने की जगह, क्योंकि वो राजनेता थे, वो मुख्यमंत्री रह चुके थे, इसलिए सारी चीज़ें हुई थी, तो वो उनसे अलग होने की जगह उन्होंने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया। और उन्होंने उस वक्त भी कई ऐसे मौके आए, कई जगह उन्होंने उनके नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा खुद संभाला। उनका जो कुछ भी आता था कि नहीं, ये ख़त्म होना चाहिए और विकास की धारा बननी चाहिए। तो एक तरीके से अगर हम उनके बारे में अगर एक लाइन में कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति ने इस राज्य को जिया है, उस व्यक्ति ने इस राज्य को बहुत कुछ दिया है। बड़ी कुर्बानी, जो ग्रेजुएट ने कहा, बड़ी कुर्बानी है, बेटे की जान चली गई उसमें है। एक चीज को आप लोग भूल रहे हैं जो हमें याद है जी, बिल्कुल कि उसी समय जिस दिन अंतिम संस्कार हो रहा था, अब कितना परिवार आहत था, खुद कितने आहत, उनके दुख की, उनकी पीड़ा की कोई कल्पना नहीं कर सकता है। बिल्कुल। उस दौरान भी उन्होंने प्रभात खबर में एक चिट्ठी लिखी थी और स्टेट के नाम से करके था है, और वहां पर भी कि नक्सल से क्या क्या स्थिति पैदा हो रही है उसका उन्होंने बखान किया था। उस समय भी वो अपने परिवार के दुख से ऊपर उठकर स्टेट के बारे में सोच रहे थे। ये एक बड़ा होता है। एक चीज और छूट गई जो बड़ा काम में था कि वो एक विजनरी, ऐसा नहीं कि अभी हम लोग उठा के बात कर रहे हैं, लेकिन एक विजन था, एक ग्रेटर रांची का उनका कंसेप्ट था। जी बिल्कुल, ग्रेटर रांची का। हालांकि काम शुरू हुआ था, फिर बाद में अडवाणी जी भी आए थे और शिलान्यास भी हुआ था, बाद में नहीं हो पाया, क्योंकि सरकार अगर चलती 5 साल ना तो रुखला होता, फिर जिसकी सरकार आती वो काम को आगे बढ़ाते। देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है, कोई बच्चा, तो उसको 3 साल तक, 5 साल तक तो आपको ठीक रखना है। कभी पोलियो का टीका देना है, कभी इसका देना है, चेचक का देना है, उसको है। आप उसको जहां शुरू में ही खराब कर दीजिएगा
है, बाद में कितना भी टॉनिक दीजिएगा ना तो बड़ी दिक्कत होगी है। तो वो जो 5 साल था स्टार्टिंग का समय है, उस समय ही में ये संकट आ गया, सरकार गिराने बनाने को जो चक्कर था, इसी से स्थिति की जो पैदा हुई, जो आज भी उसका खमियाजा भुगत रहा है। अगर वो सरकार 5 साल चलती, फिर कह रहा हूं चल रही, तो हालात कुछ और होते। बावजूद इसके उन्होंने काफी कुछ दिया झारखंड को, जो एक बेस बनाया, जिस बेस पर आज 26वें साल में झारखंड गया है। तो बाबूलाल जी इसके बहुत बड़े वो हैं। और व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए ना तो लूज शब्द, बड़े गंभीर पॉलिटिशियन है जी। ठीक है, अब ये तो सही बात है कि जहां से चुनाव लड़ते थे वहीं से गुरुजी भी लड़ते थे जी। तो एक रहा है, लेकिन एक सीमा को कभी पार नहीं करते थे। है न तो गुरुजी न तो ये बाबूलाल जी भी गंभीर पॉलिटिशियन, विजन है, गंभीर है, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं कभी भी जिससे कोई बहुत ज्यादा आहत हो। पॉलिटिकल में इलेक्शन के समय एक आध बात तो चलते रहता है, वो हर कोई करते हैं सर। चूंकि राजनीतिक हैं, वो राजनीति पर ही सारी बुनियाद टिकी हुई। तो सर संख्या बल की भी बात ही थी। 2002 में जब उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी, परिस्थिति ऐसी बनी कि उन्होंने अलग पार्टी बनाई और मुझे लगता है कि शायद 11-12 विधायक तक भी चुनकर आते थे जी। लेकिन उसके बाद सर वो कुर्सी उन्हें कभी नहीं मिली। अभी फिर से वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं, विलय कर चुके हैं। अब वो भाजपा के कहलाए नेता प्रतिपक्ष हैं। लेकिन राजनीतिक स्टाइल पर सर थोड़ा सर एक इस जरूर बात करना चाहेंगे। और क्योंकि वो जिस सीट से लड़ते हैं वो सीट भी एसटी नहीं है विधायक की, इसलिए सर इन दोनों पर थोड़ा सर आप चाहे कि दर्शकों को बता दें। आपने जो सवाल किया है संख्या बल और राजनीतिक स्टाइल, दरअसल में वो शुरू से रहे, संघ के साथ रहे जी, भाजपा में आए, वनांचल के अध्यक्ष रहे जी, 91 में चुनाव लड़े जी, चुनाव हार गए, 96 में चुनाव हार गए, 98 में जीते जी, गुरु जी को हराकर चुनाव जीते, वहां से रहे। तो आप सोच लीजिए कि कद कितना ऊंचा होता है, वहां से कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर फिर सीएम बने, ये पॉलिटिकल उनका करियर था जी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री के पद से हट गए, उसका हालात ऐसे बने कि एक टीम में अगर 3-4 कैप्टन होने लगे तो बहुत दिक्कत होती है, कोई किसी का सुनता नहीं है। उस समय भाजपा में कई बड़े नेता हुआ करते थे। तो इन्होंने अपनी अलग, अब ये उनका मामला है, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया और नई पार्टी बनाई। ये भी उनको बना है। चूंकि संगठन में रहे थे ये, संगठन में, तो ऐसे कोई बन जाना, पॉलिटिशियन बनना और संगठन को चलाना, दोनों पार्टी को चलाना है, दोनों बड़ी अलग अलग बात है। तो ये संगठन के माहिर थे, इसलिए इनके साथ बड़े लोग, कई अनेक दिग्गज नेता इनके साथ चले गए। भाजपा को छोड़कर, ये माना था कि भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, जल्दी लोग छोड़ के नहीं जाते हैं। तब के सब 5 बड़े नेता इनके साथ थे, इनके साथ गए, समरेश सिंह वगैरह जो कि काफी बड़े, बाकी लोग हैं, प्रदीप यादव गए थे, ये प्रवीण सिंह थे, ये सब लोग राय साहब थे गिरिडीह से। हाँ, तो ये लोग चले गए, ठीक है, गए हैं। लेकिन लंबे क्या कि ये बट गया ना, इनका आधार तो था, संघ का आधार था, तो चला। और इन्होंने अपने बल पे जो आप सीट बता रहे हैं 11-12 वो लगातार इनको मिलता रहा है। लेकिन उसके बल पे आप किसी सरकार को समर्थन दे सकते हैं, लेकिन उसके बल पे आप सरकार बना नहीं सकते हैं, उतनी संख्या नहीं होती है। तो ये इनको दिक्कत आई। फिर उसके बाद ये बाद में जो मूल होता है वहां पे भाजपा में वो अपना लौटे। लेकिन तब तक सीन तो बदल चुकी है। 2006 में अलग हुए थे शायद। बाबूलाल जी के बारे में अंत में हम यही कहना चाहेंगे जी कि एक ऐसा नेता जिसके सामने एक पालने में बच्चा मिला था झारखंड के रूप में जी, उसको उसने संवारने की पूरी कोशिश की। इसके साथ साथ अपने पॉलिटिकल कैरियर में वो जैसे भी रहे, जहां भी रहे, उनकी एक पहचान तो हमेशा है जो मानी जाएगी, वो है काफी सौम्य है, शिष्ट है, और वो राजनीति में जो राजनीति की जो खराब चीजें हैं, उसकी जो दुश्वारियां हैं, उनसे अलग एक अच्छे इंसान हैं। उसके लिए वो हमेशा याद किए जाते रहेंगे। और अपने बातचीत पर आप जब भी उनके साथ बैठेंगे तो आप 10 मिनट बाद उनके हो जाएंगे। सर कई बार हमने भी बाइट्स लेने की कोशिश की, उनसे बातचीत करने की। सर सवाल कितने भी गंभीर है, बिल्कुल उनका वही चेहरा याद आता है कि वो मुस्कुरा कर निश्चित तौर पर जवाब देते रहते हैं। गंभीर नेता हैं, एक है तो वो एक असर दिखता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनको कई उनके अपने लोगों ने ही धोखा दिया जी। अगर धोखा नहीं दिया होता तो सीन कुछ और होता। तो ये है, लेकिन पॉलिटिक्स है, इसमें क्या कर सकते हैं, कोई भी लगे है। लेकिन उन्होंने जो बुनियाद रखी थी
वो बुनियाद बहुत ज़बरदस्त बुनियाद थी है। और एक किताब भी छपी थी उनके बारे में, हम किताब का नाम बोल रहे हैं, उन्होंने किताब लिखी थी, उसमें एक मॉडल बना हुआ था कि झारखंड किस मॉडल पर जा सकता आगे है। उस किताबों को पढ़ना चाहिए आप लोगों को, उसमें काफ़ी जानकारियाँ हैं। तो जब बाबूलाल मरांडी के जन्मदिन की हम अभी से उन्हें मतलब बधाई भी देते हैं, और साथ साथ उनके द्वारा बनाई गई नींव पर, जिस पर आज झारखंड आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे इमारत इसकी बुलंद होती जा रही है। शायद अगर हम लोग छूट गए हो सर, पारा मेडिकल, पारा टीचर, उन्हीं की कार्यकाल में ये सारी चीज़ें लाई गई थी, अभी भी वो सब योजनाएं चलती हैं। तो बाबूलाल मरांडी जी, प्रभात खबर की तरफ से आपको जन्म दिवस की बहुत विशेष धन्यवाद। और प्रभात खबर के दर्शकों, आपको ऐसे ही वीडियोस के लिए आप प्रभात खबर को देखते रहिए और हमें दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार। जोहार जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।